दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। कल आपने देखा कि किस तरह से बिहार कर्मचारी चयन आयोग के तहत जो परीक्षा दिए छात्र हैं, लगभग 9 लाख छात्र इस परीक्षा के बाद जो हुई धांधली है उसके जद में आ गए हैं। बात यह है, वो जो भी है परीक्षा का पेपर आउट हुआ है और क्या क्या उसके बाद हुआ वो बताने की ज़रूरत नहीं, आप सब जानते हैं। छात्र बस इतना मांग रहे थे कि 2 और पालियों की जो परीक्षा है वो रद्द कर दी जाए, ताकि अब विश्वास नहीं रहा आयोग के ऊपर। खैर, कल आंदोलन के दौरान उन पर लाठियां चटकाई गई और जब लाठियां चटकाई गई तो निश्चित जानते ही हैं कि क्या कुछ होता है। वो लाठी जो है किसी के कनपट्टी पर लगी, किसी के पाँव पे लगी और किसी के छाती पर। यानी कई जो अभ्यर्थी हैं वो घायल हुए और गर्दनीबाग अस्पताल में जाकर एडमिट भी हुए, उनका इलाज भी हुआ। छात्र नेता दिलीप से बात भी हुई हमारी। अब क्या हो रहा है कि इस पर बयान शुरू हो गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के ललन सिंह जी, उनसे जब सवाल किया गया कि सर आपके ही राज्य में, आपके पटना में ही कुछ छात्रों को चोट लगी है, आप ही की पुलिस जो है वो लाठी चटकाई उस पर और वो चोटिल हो गए। बड़ा अजीब तरह का बयान आया ललन सिंह जी का। आप पहले सुनिए बयान, वो क्या कहते हैं, उसके बाद। एक चीज का इतिहास बदल रहे हैं, अलग अलग परिभाषा बदल रहे हैं। कार्रवाई पता नहीं, विजय सिन्हा जी नेता हैं और नेता का काम बोलना होता है। उनके नाम के साथ, उनके पद के साथ नेता लगा हुआ है। तो नेता जिसके नाम के साथ लगा होगा वो कुछ बोलेगा तभी ना उसको उसकी माना जाएगा कि वो नेता है। छात्रों पे लाठीचार्ज हुई है, लाठीचार्ज हुई है, होता रहता है वो। उसका इसका थोड़ी मतलब है पहला बार हुआ है क्या लाठीचार्ज। मैंने इस देश में अगर पहला बार हुआ हो, इस प्रदेश में पहला हमको मालूम नहीं है कि कहाँ लाठीचार्ज हुआ कहाँ नहीं हुआ। लेकिन अगर कहीं हुआ है, कोई अगर जो कानून है उसको तोड़ता है, उनको तोड़ने की इजाजत नहीं है। कहीं भी प्रजातांत्रिक ढंग से कोई भी विरोध प्रकट करने का हक किसी को भी है, लेकिन कानून तोड़ के कोई भी अगर करता है तो वहां पर स्वाभाविक तौर पर कानून को स्थापित करना पड़ता है। तो एक तरफ जंगल राज है, एक तरफ कानून स्थापित किया गया तो वो है। तो कौन सा राज खोज रहे हैं वो। अब इस मुद्दे पर हम बात करने के लिए पहुंचे हैं राजेश भट्ट जी के पास। राजेश भट्ट जी के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, हम हमेशा बताते रहते हैं ये कौन है क्या है। सर, क्या मसला है? राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी जो जदयू के हैं वो कहते हैं कि भाई अगर आप कानून के लिहाज नहीं करेंगे तो कानून आपका फिर लिहाज करने लगेगा। कहने का मतलब कि कानून जो है अगर आप तोड़ते हैं, हालांकि अभ्यर्थी बड़े शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे थे आयोग की तरफ, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि कानून तोड़िएगा तो लाठी तो बजेगी ही। और ये भी कह रहे हैं कि कहाँ पिटाई हुई है, कौन लाठी चार्ज हुआ है, हमको नहीं पता है। अंत में ये भी एक बयान उनका उसी वीडियो में है। कहते हैं कि सोच लीजिए, एक तरफ जंगल राज है और दूसरे तरफ सुशासन है। तो अब ये वेरिएशन जो है वो समझ में नहीं आ रहा है। अब आप बताइए कि जब महागठबंधन में खुद ही शामिल हैं और महागठबंधन पे वार प्रतिवार कर रहे हैं, तो इस बात से समझा जा सकता है कि गठबंधन के घटक दलों में अंदर क्या चल रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज, सरकार की गलत नीतियों और गलत व्यवस्था के कारण अगर प्रश्न पत्र लीक होता है तो कौन जिम्मेवार है, छात्र या सरकार? मैं आप ही से जानना चाहता हूं, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। जब सरकार की गलतियों के कारण, सरकार की नाकामियों के कारण अगर प्रश्न पत्र लीक होता है और छात्र अपनी वाजिब मांगों को लेकर आगे बढ़ते हैं कि प्रश्न पत्र अगर लीक हुआ है तो निश्चित तौर पर उस परीक्षा को रद्द कर की जानी चाहिए। पहली पाली की परीक्षा सरकार ने छात्रों के मांगों पर रद्द भी किया है। बात इतनी ही सी थी कि 2 पालियों की और जो परीक्षाएं थी हुई हैं उनको भी रद्द करने की छात्रों ने मांग की थी। उनका कहना है कि प्रश्न पत्र इसका भी लीक था। तो आप बताइए कि जब एक प्रश्न पत्र लीक के मामले में सरकार ने परीक्षा को रद्द किया तो दूसरी और तीसरी पालियों की परीक्षा या दूसरे दिन की परीक्षा को रद्द करने में उन्हें क्या दिक्कत आ रही थी। तो ये तो कहीं ना कहीं छात्र को उकसा रहे हैं। और छात्रों का संयम देखिए कि छात्र पूरी तरह अपनी मांगों को लेकर जब शांतिपूर्ण तरीके से राजधानी पटना की सड़कों पर उतरते हैं तो सत्ता के निर्देश पर पुलिस द्वारा उन्हें इस कड़ाके की सर्दी में डंडे से पिटवाया जाता है। उन पे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। जहां एक और इस कड़ाके की सर्दी को लेकर घर में लोग दुबके हुए हैं,
वहीं छात्र जब वाजिब मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से अपने सड़कों पे उतरते हैं, राजधानी की सड़कों पे, कि मेरी बात आवाज किसी भी तरह सरकार तक पहुंचे और हमारी वाजिब मांगों पर सरकार शांतिपूर्ण विचार करे, लेकिन उनके वाजिब मांगों पर लाठियां की प्रहार खानी पड़ती है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी पूर्ण सहमति दी है छात्रों के साथ, और उन्होंने कहा है कि मैं छात्रों के वाजिब मांगों के साथ पूरी तरह खड़े हैं, पूरे पार्टी के साथ। और दूसरी बात कहना चाहता हूं कि सरकार को ये अब चेताने की आवश्यकता पड़ गई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ये चेता भी रही है कि कलम की आवाज को लाठियों से दबाने का जो काम कर रहे हैं, घिनौना काम, वो बंद करें। नीतीश कुमार एक हस्ताक्षर मान लिया जाता है सरकार के द्वारा। नीतीश कुमार जी को लगातार बिहार की समस्याओं से हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी पत्र के माध्यम से, बयानों के माध्यम से, कई ऐसे माध्यमों से हम लोग उन तक समस्याओं को लेकर रखते हैं, लेकिन किसी भी समस्या की उनको चिंता नहीं है। बिहार यथावत है और उनके जानने में अब बिहार में कोई समस्या नहीं है, तो किस समस्या का समाधान वो चंपारण में खोजेंगे? गांधी की कर्मभूमि रही है चंपारण। राजधानी पटना में जब छात्रों की इतनी बड़ी समस्या आ खड़ी हुई है, तो समाधान तो राजधानी पटना से ही खोजना चाहिए, उन्हें चंपारण जाने की कोई जरूरत नहीं थी। बहुत आश्चर्य होता है कि छात्रों के मुद्दों को लेकर यह सरकार कितना उदासीन है। ऐसा तो नहीं है सर कि स्पष्ट नजारा दिख रहा है। पटना से ही इतने छात्र जमा हुए, 38 जिला है अपने राज्य में, 38 जिला के एक एक छात्र तो निश्चित होंगे यहाँ। नहीं, मैं कह रहा हूं कि पूरे बिहार ही नहीं, इन परीक्षाओं में बिहार के बाहर के भी परीक्षार्थी आते होंगे। मैं इस बात से भी इत्तेफाक रखता हूं, बिहार के तो तमाम 9 लाख अगर सिर्फ बीएसएससी की परीक्षा में शामिल हुए थे छात्र, तो कल का जो उनका मुहिम था वो कई बीपीएससी के भी छात्र उसमें शामिल थे। कई छात्र संगठनों ने एक साथ जो है प्रदर्शन करने का कार्य किया, और तमाम समस्याओं को लेकर सरकार कहीं ना कहीं संवेदनहीन रही। अब बताइए कि छात्रों के मुद्दों को लेकर सरकार उन पे डंडे बरसा रही है, वाजिब मांगों को लेकर। मांग क्या है? प्रश्न पत्र अगर लीक हुआ है तो आप रद्द कर दीजिए, ये कोई बहुत बड़ा मांग उनका था नहीं, उसको भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है सरकार। तो अब यह समझा जा सकता है कि सरकार में लोकतंत्र बची नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ लोजपा रामविलास के प्रबुद्ध प्रवक्ता राजेश भट्ट जी थे, जिन्होंने अपने विचार आपके सामने रख दिए। सवाल इनसे जो भी हुआ वो बिल्कुल जायज और समीचीन है। स्थिति ये है, अब आपको हम वो बयान सुना रहे हैं जिस बयान में नेता प्रतिपक्ष यानी विजय सिन्हा जी कुछ कहते नजर आ रहे हैं। जरा सुनिए इसको। आज बिहार सरकार के अहंकार और जिद के कारण बिहार के बच्चों का, युवाओं का भविष्य जिस तरह से बर्बाद करने का ये लोग संकल्प ले चुके हैं। बीपीएससी के अंदर, बीएसएससी के अंदर जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है, एक पेपर का क्वेश्चन जब सोशल मीडिया पर, प्रेस मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ, आपने उसको रद्द किया है। बाकी दोनों पेपर भी लीक हुआ है, आप इसको रद्द नहीं कर रहे हैं और प्रमाण बच्चों से मांग रही है। दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री जी, बच्चे का डिमांड जायज है कि पेपर लीक हुआ है, तीनों पाली की परीक्षा रद्द हो, ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ एग्जामिनेशन ले। 9 लाख से ऊपर बच्चे का भविष्य, वो बिहार के बच्चे हैं, हर समाज के, हर परिवार के बच्चे हैं। आप ही के राज्य का है जहां आप सुशासन स्थापित करने के लिए आए थे। ये कुशासन और दुशासन के चक्कर में आप इन बच्चों के भविष्य को बर्बाद न करें। माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी, आप दोनों जो खेल खेल रहे हैं नियुक्ति घोटाला का, बच्चे के प्रतिभा का हनन करके बैकडोर से गलत लोगों को प्रवेश दिलाने के लिए जो हस्तिनापुर के गुलामों को बैठाए हैं आयोग के अंदर, उनको हटाइए, सीबीआई की जांच कराइए, तीनों पाली की परीक्षा का रद्द करिए। और नहीं करेंगे तो इस मामला को लेकर के पूरे बिहार की जनता जन आंदोलन करेगी। और जहां भी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जाएंगे, वहां के बच्चे उनसे सवाल करेंगे
नियुक्ति घोटाला बंद करिए, प्रतिभा का सम्मान करिए, बिहार के गरीब बच्चों का, कमज़ोर तबके के लोगों का आप मेधा का सम्मान करके पारदर्शिता से नियुक्ति की प्रक्रिया को बढ़ाइए। आप बिहार के अंदर जो वातावरण बना रहे हैं, ये वातावरण कतई उचित नहीं है। अगर जो ये नौजवान चौराहे पर खड़ा है, भटक गया, तो फिर आपका शासन चलाना मुश्किल हो जाएगा। समय रहते आप सावधान हो जाइए। तो सुन लिया आपने कि किस तरह से उहापोह की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं, दूसरे तरफ लोजपा के प्रवक्ता हैं वो क्या कह रहे हैं, और तीसरे तरफ सत्ता पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं हमारे जदयू के ललन सिंह जी, वो कह रहे हैं कि भाई अगर इस तरह का माहौल बनेगा तो लाठी तो चटकेगी ही चटकेगी। हालांकि वो उस घटना से, यानी जो लाठी बरसी है अभ्यर्थियों पर, उससे इत्तेफाक भी नहीं रखते हैं। वो बताते हैं कि अगर ऐसा हुआ है तब तो निश्चित तौर पे ये होना ही चाहिए। खैर, अब क्या चाहती है सरकार, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। अभ्यर्थी क्या चाहते हैं, ये भी हमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर दोनों में, अभ्यर्थियों और सरकार के बीच में आपसी सामंजस्य नहीं है, तो फिर अगला कदम जो होगा वो कुछ न कुछ परिणाम तो सामने लाएगा ही। हमें इंतजार करने की जरूरत है, हमें देखने की जरूरत है, और हम सारी खबरों को लेकर आपको जरूर दिखाते रहेंगे। आप हमेशा हमेशा बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।